इंडिया ने अभी आज की खबर है C-295 एयरक्राफ्ट बनाया जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट समझा जाता है। हम लोग तो बहुत पीछे हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग जुगाड़ की तरफ बढ़ते हैं। जुगाड़ में नंबर 1 है। मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे है। तो रुको जरा, सबर करो। टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। वो जहाज में आएंगे, हम इंशाल्लाह पैराशूट पे उतरेंगे, उनके जहाज तबाह कर देंगे। अच्छा देखिए कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, और इंडिया के अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं जो हमारे बाद आजाद हुए हैं। आज वो कहाँ पे खड़े हैं? चलेगी बाइक है, ये वाली कोई भी ये बाइक के पास बाइक हाँ है जी। और आप पैदल हैं, ठीक है, और जाना है 100 किलोमीटर की रेस है। आप कहें कि मैं हौसले से रेस जीत जाऊंगा और ये बाइक पे क्या ही कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? उनकी स्टेट में एक सिस्टम है, ठीक है, जिसको सब अप्लाई करते हैं। जिस तरह एक कानून बनाया गया है, वो गरीब और अमीर के लिए सब ने फॉलो करना है। इंडिया ने अभी आज की खबर है C-295 एयरक्राफ्ट बनाया जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट समझा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं? कोई मुकाबला है? मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे है। 1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी। अच्छा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है इंशाल्लाह। और अभी तब भी ऐसे ही हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान की लोगों के पास हौसला काफी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। वो जहाज में आएंगे, हम इंशाल्लाह पैराशूट पे उतरेंगे, उनके जहाज तबाह कर देंगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला हम अपने हौसले से कर लेंगे, इंशाल्लाह अपने जज्बे से कर मुस्लिम हौसले से करेंगे, ठीक है। उनका भरपूर मुकाबला करेंगे, उन हिम्मत से उनका जवाब देंगे। वो जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन हमारा हौसले काफी है। आप तो स्टूडेंट हैं, आपको बात करके फायदा इस सेंस में होगा कि भाई देखें, आप ही मेरी शायद बात थोड़ी समझेंगे, पढ़े लिखे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने बोला हम हौसले में बहुत आगे हैं जी। हौसला एक चीज अच्छी, मैं ये नहीं कहता हौसला नहीं होना चाहिए, पैशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन इधर ये भाई के पास बाइक है, ये वाली कोई भी ये भाई के पास बाइक हाँ है जी। और आप पैदल हैं, ठीक है, और जाना है 100 किलोमीटर की रेस है। आप कहें कि मैं हौसले से रेस जीत जाऊंगा और ये बाइक पे क्या ही कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है। कौन जीतेगा रेस? कौन जीतेगा रेस तो वो भाई जीतेंगे, वो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, हम हौसले तो फिर हौसला टेक्नोलॉजी का मुकाबला तो नहीं है। अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी लेके आए पाकिस्तान में, ठीक है, ताकि पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों की तरह आगे बढ़ता रहे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी जमहूरियत है। C-295 उन्होंने जो सा एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उन्होंने बोला कि 2 साल के अंदर अंदर हम स्पेन को ये पहला एयरक्राफ्ट बना के डिलीवर कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे कि वो दुनिया में टेक्नोलॉजी में कहाँ चले गए? कभी हम खबर सुनते हैं जी वो चांद पे पहुंच गए, कभी हम सुनते हैं कि दुनिया का बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, कभी हम सुनते हैं जी टेस्ला वहां आ गया, आईफोन वहां आ गया, पता नहीं क्या क्या वहां आ गया। हमारे साथ ही तो सफर स्टार्ट किया था, आज किधर? आप देखें कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, और इंडिया के अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं जो हमारे बाद आजाद हुए हैं। आज वो कहाँ पे खड़े हैं? चले गए। वजह ये है कि उनकी स्टेट में एक सिस्टम है, ठीक है, जिसको सब अप्लाई करते हैं। जिस तरह एक कानून बनाया गया है, वो गरीब और अमीर के लिए सब ने फॉलो करना है। इसी तरह उनकी गवर्नमेंट में, उनकी रियासत में ठीक है, जो सिस्टम है ना, वो सब ने फॉलो करना है। इंडिया वाले जो कुछ भी हम उनको देख लेंगे, इस तरह का कोई मसला नहीं है। नहीं, देखने दिखाने वाली बात ही नहीं है। वो तो अगर देखना दिखाना है, वो तो 4 जंगें हुई, उन्होंने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, जो जी और पूरी दुनिया ने देख लिया। अब दौर है अमन से रहने का, यूनिटी से रहने का, मिल के काम करने का, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का। आज वो कोई स्पेन के साथ मिल के काम कर रहे हैं, आज वो किसी कंट्री के साथ मिल के टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे ले। चांद पे कौन पहुंचा, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया। ठीक है, इकोनॉमी किसकी ज्यादा बेहतर है, पाकिस्तान की या इंडिया की? इंडिया की। बेरोजगारी कहाँ पे ज्यादा है, पाकिस्तान में या इंडिया में? पाकिस्तान में। ठीक है, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी कहाँ पे बेहतर है, पाकिस्तान में या इंडिया में? इंडिया में। जैसे आप सारी बातें कर रहे हैं, हम एग्री करते हैं कि इंडिया हमसे काफी आगे है। अच्छा, इकोनॉमी में, डेमोक्रेसी में। लेकिन हम एक चीज में आगे हैं, और वो आपने पहले बता दिया था, हौसले में। हौसले में, ठीक हो गया। लेकिन उनसे पूछे वो क्या पता, वो कहीं हौसले में भी हम आगे। बात सारी इतना सी, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं।
तो रखना, मैंने कब क्या ना रखे, मैं ये पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़ा है आपके ख्याल से? अगर आपसे कोई पूछे, और आप तो एक पॉलिटिशियन है, तो आपसे तो सवाल बनता है, पूछना बनता है कि आप लोगों की वजह से आज पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो हमारा मुल्क है वो इस्लाम के नाम पर बना है। अच्छा, बिल्कुल इसमें ऐसे तो ही। कोई शक नहीं है। ठीक है। बाकी रही बात कि जो हमारे मुल्क में एक जिद्दत आ रही है ना, अच्छा, उस जिद्दत में हम दुनिया की जिद्दत से बहुत पीछे हैं। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। टेक्नोलॉजी में उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम एज ए रियासत अपने लोगों को, अपनी एनजीओज़ को, अपने कारोबारी बिजनेसमैन लोगों को प्रमोट नहीं करते, ठीक है। उनको सहूलियात मुयसर नहीं कर रहे। जिस तरह आपके इलम में है, टैक्सेस की भरमार है, ठीक है। बिजली के जो मामलात हैं वो उसकी जो बढ़ रहे प्राइसेस है वो बढ़ रही हैं। ठीक है। जबकि दुनिया के दूसरे कंट्री से अगर कंपैरिजन करें तो शायद हम बहुत ही पीछे नजर आएंगे। इवन आप पहले तो ये बताएं क्या वजह आपके ख्याल से कि हम पहले ये बताएं टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान खड़ा कहाँ पे है? डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात कर लें, वेपन्स की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, कहाँ खड़ा है? बहुत आगे निकल गया, बहुत पीछे है, या नॉर्मल ही है? नहीं, हम लोग तो बहुत पीछे हैं। उसकी वजह उसकी वजह ये है कि हम लोग जुगाड़ की तरफ बढ़ते हैं। जुगाड़ में नंबर 1 है। जुगाड़ में नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अगर नेबर कंट्री की आपको मैं ये खबर बताने लगा, शायद आप लोग सभी हैरान हो जाएं कि दुनिया का बेहतरीन जो सा एयरक्राफ्ट है ना, C-295C, ठीक है, वो इंडिया बना चुका है। प्रॉपर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया उसकी। यानी कि वो अगर इस जगह पे आ गए टेक्नोलॉजी में, हम ऐसी पोजीशन पे हैं कि हम कभी अमेरिका से ले रहे हैं, कभी किसी से ले रहे हैं, कभी चाइना से ले रहे हैं। क्या वजह है? बस वजह यही है कि हम लोग हमारी हुकूमत, तो हुकूमत, ये पॉलिटिशियंस बैठे हैं ना, जवाब दें। जी जी, देखें जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी हुकूमत या हमारे अदारे, ठीक है। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जो हमें एक सिस्टम दिया गया है ना, हाँ, उस सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। अगर तो वो खामियां आपने ठीक करनी है ना। हाँ जी, देखें आप देखें, आप भी अगर ये पॉलिटिशियंस भी, अगर सियासतदान भी ये कहेंगे सिस्टम में खामियां, तो आप असेंबली में किस लिए जाते हैं? असल में जो सिस्टम हमें दिया जा रहा है ना, हम जो हुकूमत है ना, ठीक है। मतलब किसी की भी हुकूमत आ रही है, उसे चाहिए कि उसे बेहतर करे। वो अपने आप को बेहतर करे, अपनी स्टेट को बेहतर करे, अपने इदारों को मजबूत करे, यहाँ डेमोक्रेसी को मजबूत करे। यहाँ जमहूरियत तो है ही नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत तो डेमोक्रेसी बुराए नाम है। आप देखें पूरी दुनिया में जहाँ भी जो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ भी जमहूरियत है। C-295 उन्होंने जो एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उन्होंने बोला कि 2 साल के अंदर अंदर हम स्पेन को ये पहला एयरक्राफ्ट बना के डिलीवर कर देंगे। ये बताएं, अगर आज इंडिया आगे चला गया टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी में, या ओवरऑल अगर बात करें, उनकी पूरी दुनिया में सुनी हमसे ज्यादा जाती है, उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन यही है कि उन लोगों को जो अगर कोई पढ़ लिख के आगे आता है ना, तो उसको मजीद 2 स्टेप आगे लेके आते हैं। इधर अगर कोई पढ़ लिख के आगे आता है तो उसको मजीद 2 स्टेप पीछे फेंक देते हैं कि भाई ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। ये हमसे आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस कि मुल्क में इंडिया वाले ऐसे अगर आगे निकल गए, बहुत ही आगे निकल गए, तो उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है जो भाई ने बताई आपको। मैं भाई की कि बात वो से एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट agree करते हैं। जी, ऐसा ही है। इधर एक दूसरे को सपोर्ट कोई नहीं करता, इधर एक दूसरे को लोग खुश देख के राजी नहीं है, जो सीधी सी बात ठीक है, लेग पुलिंग चलती है, एक दूसरे को नीचे खींचते हैं। जी, क्या ऐसे ही समझते हैं, अगर ऐसे ही पाकिस्तान की हालत रही, ऐसे ही इंडिया की हालत रही, तो 10 साल बाद, ये चलें 20 साल बाद, हम कहाँ पे होंगे और वो कहाँ पे होंगे? हम जो है 20 साल बाद भी यहाँ पे होंगे जहाँ पे हम खड़े हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया, उन्होंने एक प्लेन लॉन्च किया है, 295C। हाँ जी, C-295C उन्होंने लॉन्च किया है। ऐसे ही मजीद आने वाले सालों में और वो मजीद एक्टिव हो जाएंगे और हमसे 100 साल आगे चले जाएंगे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे पहले 100 साल आगे है। ठीक हो गया। पीछे करके एक खबर आई थी कि चाइना ने और ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए हैं कि ना आपको ATM कार्ड की, ना आपको मोबाइल की यूज होगी, जरूरत होगी। आपका ID कार्ड ही आपका हर जगह स्कैन करेगा, उससे आप बिल पे करें, उससे ही आप शॉपिंग करें, हर चीज करें, आपका ID कार्ड ही ऐसा अच्छा, उन्होंने एक और बना चीज दिया। चाइना से याद आया, हम ये कहते हैं जी इंडिया से हम हौसले में आगे हैं, जज्बे में आगे हैं, ये चाइना से क्यों नहीं हम हौसले और जज्बे में आगे निकलते, और ये हमारी हेल्प क्यों नहीं करता चाइना इस चीज में? हमें बेरोजगारी, इकोनॉमी की हमारी जो बेहतर है वो कंडीशन क्यों नहीं हमारी करता बेहतर? यानी हमारा दोस्त है तो क्या फायदा फिर? देखे ना, उस बंदे ने तरक्की करनी है जिसका खुद का इरादा है। अच्छा, जब पाकिस्तान का खुद का इरादा नहीं, तो चाइना कितनी तरक्की हमें करवाएगा? पॉइंट है। ठीक है, हुकूमत के साथ कोई मुआहदा होता है चाइना का, हुकूमत पैसे खा लेती है, मुआहदा उधर का उधर ही रहता है, ठीक है। कोई तरक्की नहीं आती।
20-25 साल लग के सी पैक का मायदा हुआ है, ठीक उसमें भी कोई फायदा नहीं कोई हुआ। काम नहीं। गवर्नमेंट ने, थे कि सी पैक गेम चेंजर है, गेम हाँ जी ऐसे ही है। इमरान खान आया, उसने कहा सी पैक। नवाज शरीफ आया, उसने कहा सी पैक। 25 साल अवाम को ध्यान लगाई रखे, उसके बाद सी पैक खत्म हो गया, पैसे खा लिए और सी पैक खत्म। ठीक है, यानी कि आम पाकिस्तानी को, आम पाकिस्तानी स्टूडेंट को भी इस चीज का आइडिया है कि ये सी पैक जो गेम चेंजर था, इसकी तरह के बहुत से बन गए, चाबहार पोर्ट बन गया और बहुत से कॉरिडोर बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन सी पैक वहीं का वहीं खड़ा। अच्छा, चाइना ने इंडिया से अपने रिलेशन बेहतर कर लिए हैं, ट्रेड भी करता नजर आ रहा है और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी भी शायद शेयर करेगा, या टेक्नोलॉजी में और भी मजीद बहुत सी चीजों में अपने आप को वो एक दूसरे के साथ बेहतर करेंगे रिलेशन। हम क्यों नहीं इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लेते? ये पॉइंट है कि नहीं? अगर इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, हम रिलेशन बेहतर करें, उनसे सीखें, उनके टीचर्स से सीखें, उनकी मतलब ओवरऑल हम सीखें इस चीज से। इसके नहीं पीछे भी एक ये वजह है कि पाकिस्तान का कर्जा ही इतना है कि जो है ना, कोई भी मुल्क हमारे साथ रिलेशन अच्छा करना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, वो कहता है कि थोड़ा रिलेशन अच्छा होगा, इन्होंने हमसे भी कर्जा मांग लेना। ये तो देखे, ये ऐसे ही है। अब हमें पीछे करके खबर आई थी कि कर्जे की किस्त उतारने के लिए हमने नया कर्जा लिया, नया कर्जा तो इसमें हमने क्या तरक्की करनी है, हमारी टेक्नोलॉजी ने क्या तरक्की करनी है। ठीक है। अब मैं एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट होने की जो है जरूरतें हैं, एक आना जाना, ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा, ट्रांसपोर्ट की तरफ गवर्नमेंट ने कोई नहीं ध्यान दिया। ठीक है, जो स्टूडेंट को कोई नहीं, वाला में इस टाइम हम खड़े हैं ना, हाँ जी, कि पाकिस्तान का 5वां बड़ा सिटी है आबादी के लिहाज से, ऐसे ही है जीडीपी के हिसाब से भी। ठीक है, और कितनी यूनिवर्सिटीज हैं गुजरांवाला? 1-2 ही है बस। गवर्नमेंट की कितनी है? 1-2 ही है। कौन सी है गवर्नमेंट की? कौन सी यूनिवर्सिटी है बताएं जी? गुजरांवाला में गवर्नमेंट की कौन सी यूनिवर्सिटी? गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी नहीं। जिस बेचारे बच्चे ने पढ़ के थोड़ा सा आगे आना, उसको यहाँ से लाहौर जाना पड़ना पढ़ने के लिए, इस्लामाबाद जाना पड़ना पढ़ने के लिए।